अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का आज संत कबीर नगर का ये दौरा प्रस्तावित है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है। किस तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री के इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारियां? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज करीब दोपहर बाद संत कबीर नगर के निकलेंगे। हाँ, वहाँ पर एक 4:30 के आसपास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यक्रम में करीब 475 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। तमाम परियोजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे वहाँ पर। निश्चित रूप से जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कई जिलों में लगातार दौरे चल रहे हैं, वो चाहे कानपुर की बात करें, उन्नाव की बात करें, ऐसे तमाम जो जिले हैं वहाँ पर लगातार उनके दौरे हैं। आज उसी क्रम में संत कबीर नगर पहुँच रहे हैं, जहाँ पर संत कबीर नगर के वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा आज वहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से 475 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास होगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से वहाँ की विकास को कहीं न कहीं गति मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि अंत्योदय यानी अंतिम पायदान तक के लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाए, उसी के मुहिम में आप देखिए संत कबीर नगर कभी पिछड़ा माना जाता था। तमाम वहाँ असुविधाएं होती थी, तमाम जो आम जीवन से जुड़े संसाधनों की बहुत कमी थी। अब धीरे धीरे संत कबीर नगर जैसे या फिर आसपास के जो बॉर्डर से जिले नेपाल से जुड़े जो जिले हैं उनका भी कहीं न कहीं विकास हो रहा है। वो भी कहीं मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं विकास की। वहाँ तक इंटरनेट की सेवाएं, बिजली की सेवाएं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तक जो रोडों का जो जाल है वो भी लगातार बिछता जा रहा है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के हर जिले मुख्य धारा से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हर सरकार की योजना परियोजना वहाँ तक पहुँच रही है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पहले इन परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हैं, उसके बाद उनका प्रेजेंटेशन भी देखते हैं विभाग का। तो कुल मिला के पूरे उत्तर प्रदेश में जो परियोजना है वो धरातल पर उतर रही है, लोगों तक पहुंच रही है और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। आज संत कबीर नगर के लोग हैं काफ़ी प्रफुल्लित होंगे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो वहां की जनता को भी संबोधित करेंगे कि इन परियोजनाओं के माध्यम से उनको कितना लाभ मिलेगा, या फिर उत्तर प्रदेश में किस गति से देखा जाएगा जब मुख्यमंत्री बसवारी गांव पहुंचेंगे संत कबीर नगर के। ऐसे में जानकारी आपसे ये भी लेना चाहूंगी मैं अनूप कि आज मुख्यमंत्री की ओर से जो है जनपद वासियों को 139 विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। तो मेनता अगर बात करें तो मेन फोकस इन विकास परियोजनाओं में किस क्षेत्र पर रहेगा? विकास पर रहेगा, उसके बाद शिक्षा के ऊपर कितना जो है फोकस किया जाएगा, और आगे सड़क को लेकर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस तरीके से रोड मैप आज इन विकास परियोजनाओं के जरिए जो है धरातल पर उतरेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा जो जोर है वो रोजगार सृजन के ऊपर रहने वाला है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है वो रोजगार से लगा के जो जिले का विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, शिक्षा की बात करें, या फिर युवाओं को रोजगार मिले किस तरीके से, उस पर बहुत फोकस रहता है। और आज के जो परियोजनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। निश्चित रूप से वहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन आप समझिए खाली संत कबीर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर जिलों को कोशिश की जा रही, सरकार कर रही है कि युवाओं को रोजगार मिले। हालांकि पिछले 2 दशक अगर पिछले को देखा जाए तो तमाम चूंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, रोजगार की जो सीमित संसाधन हैं, अब कहीं न कहीं जिस तरीके से तमाम उद्योग उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, सुरक्षा बेहतर हो चुकी है, तो ये कनेक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। और यही वजह है कि लगातार युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार 9 साल में करीब 9.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरी दे चुकी है। तो ये सरकार की एक मंशा है। सरकार को युवाओं को रोजगार के साथ साथ उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, यातायात कैसे सुगम रहे, यहाँ तक कि जो एयरलाइंस है वो भी उनका भी कहीं ना कहीं विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का समग्र विकास, तमाम सरकारी योजनाएं सरकार की, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, वो जनता तक पहुंचे, धरातल पर उतरे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने जो भी उन्होंने ठाना वो करके दिखाया है। आज की जो तमाम जो परियोजनाएं हैं, 139 परियोजनाएं, 275 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, 475 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं,
वो धरातल पर जब उतरेंगी तो आप समझिए कि संत कबीर नगर एक जो जिला है, कभी पिछड़े जिले में संख्या की जाती थी, तो निश्चित रूप से वो मुख्य धारा में भी जुड़ेंगे, वहाँ के लोगों का विकास होगा और वो मुख्य धारा में जुड़ के वहाँ के युवा है उनको रोजगार मिलेगा, वहाँ के जो विकास की जो परियोजनाएं हैं उनको गति मिलेगी। बिल्कुल, विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए निरंतर जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रयासरत नजर आती है। ऐसे में अगर आज बात करें तो शाम 4 बजे जनपद के बसवारी गांव जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो बैजूनाथ धाम मंदिर में भी पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसे लेकर क्या कुछ जानकारियां? देखिए, बैजूनाथ धाम की जो कथाएं हैं वो प्रचलित हैं, किस तरीके से भगवान शिव की वहाँ पर पूजा होती है, किस तरीके से वहाँ पर पूरा एक अध्यात्म वहाँ पर लोग आते हैं, माथा टेकते हैं। तो उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस भी जिले में जाते हैं तो वहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर होता है, ऐतिहासिक होता है, वहाँ पर भी पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं और जाते भी उसी कड़ी में आज भी वहाँ पर बैजूनाथ धाम वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। और जो गांव है बिस्वारी, वहाँ पर भी जब संबोधन देंगे तो आप समझिए कि गांव की बात भले कह रहे हो, लेकिन जनपद के आसपास जिले के भी लोग वहाँ पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पहुँच रहे हैं। वो उत्सव जिस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ने का है, वो तमाम जो परियोजनाएं जिलों को लोगों को तक पहुँचाने का है, उस संकल्प में, उस उत्सव में वहाँ पर शामिल होने के लिए तमाम वहाँ पर लोग पहुँचे हैं। जनता के साथ साथ वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है पहले से दुरुस्त कर ली गई है। वहाँ के जो कप्तान या फिर जिला प्रशासन है वो सब पूरे कार्यक्रम का पहले भी वहाँ पर मौके पर जा करके पूरा निरीक्षण भी किया था। और आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो वहां पर जनसभा से बिल्कुल अगर बात करें विकास के लिहाज से आज संत कबीर नगर जनपद के लिए मुख्यमंत्री का दौरा बेहद अहम हो जाएगा, क्योंकि लगभग 475 करोड़ के 139 विकास परियोजनाओं की सौगात जो है आज मुख्यमंत्री जनपद वासियों को देंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और